नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। डिप्रेशन इन दिनों काफ़ी चर्चा का विषय बन गया है क्योंकि भागदौड़ की ज़िंदगी में अब सब लोग डिप्रेशन के शिकार हो जा रहे हैं। जब से सुशांत सिंह राजपूत की मौत की खबर सामने आई तब से ये चीज़ें और भी चर्चा में आ गई हैं और अब लोग डिप्रेशन पर भी बात कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है, योगा से हम डिप्रेशन पर काबू पा सकते हैं, डिप्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये कैसे होगा, इस पर हम बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ बिहार की फिटनेस एक्सपर्ट मौसम शर्मा जी हैं। सबसे पहले मैम बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये मौका दिया। आज योग दिवस के दिन आपने मुझे चुना और आज मैं यहाँ पे हूँ। बिल्कुल मैम, क्योंकि आप कई स्टूडेंट्स को सिखाते हैं योगा और आप अभी ऑनलाइन क्लासेस भी कर रही हैं। ऐसे में जब से सुशांत सिंह राजपूत की मौत की घटना आई तब से डिप्रेशन काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, लोग इस पर बातचीत कर रहे हैं। क्या योगा से डिप्रेशन को कंट्रोल किया जा सकता है? योगा डिप्रेशन के लिए बहुत हेल्पफुल है। काफ़ी लोग ये चीज़ जानते हैं कि योग करने से हमारी जो भी जितनी भी परेशानियां होती है वो बहुत कम होती है, लेकिन काफ़ी लोग इसको नहीं मानते हैं, ऐसे भी लोग हैं। तो मैं यही आप लोगों को बताना चाहूँगी आज योग दिवस वाले दिन कि योग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जब हम काफ़ी परेशान हो जाते हैं, होता क्या है कि आजकल के लोग छोटी छोटी बातों पे परेशान होते हैं। परिवार में किसी ने कुछ बोल दिया, चाहे वो मदर इन लॉ हो या फिर हस्बैंड हो या बच्चे हो अपने, कोई कुछ बोल दिया, उसी को बहुत डीपली सोच लिए। बट ये सब चीज़ें गलत है, कहीं ना कहीं गलत है। अगर ज़िंदगी है तो परेशानियाँ आएंगी आएंगी, और उस परेशानियों को कम करने के लिए अगर हम रेगुलर ध्यान कर रहे हैं, योग आसन कर रहे हैं, तो वो परेशानियां कम होनी है। अगर हम बहुत परेशानी में हैं तो कभी आप लोग आराम से बैठ के, एकदम शांति की जगह पे बैठ के, जहाँ कोई शोरगुल ना हो, घर के अंदर एक कोना निकल ही जाता है, कोई ना कोई कोना शांति का होता ही है। चाहे अपने बेडरूम में बैठ जाइए, आराम से बैठ के अपने बारे में सोचिए और डीप डीप ब्रेथ, लंबी लंबी सांस लीजिए। होता क्या है कि कई लोग, ऋचा जी, गलत तरीके से भी सांस लेते हैं, उससे भी स्ट्रेस हो जाता है। कई लोग को बताना पड़ता है कि सांस लेते समय पेट फूलता है, बाहर की ओर निकलता है, और सांस छोड़ते समय पेट अंदर की ओर आ जाता है। लेकिन काफ़ी लोग इस चीज़ को नहीं जानते। सांस लेते तो पेट अंदर की ओर जाता है और सांस जब छोड़ते तो पेट बाहर की ओर आता है। कहीं ना कहीं ये भी परेशानी का कारण बनती है और बीमारी का कारण बनती है। जब आप बहुत परेशान हैं, बहुत सारी बातें आपको परेशान कर रही है, आप कहीं भी खुल के बोल नहीं पा रहे हैं, तो आप रेगुलर योग कीजिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम आपके लिए, मैं ये बोलूं कि सोने पे सुहागा हो, ऐसा कोई एक कहावत है, सोने पे सुहागा। अगर आप नाड़ी शोधन प्राणायाम रेगुलर करते हैं 20 मिनट के लिए, तो मेरी गारंटी है कि आफ्टर 1 मंथ आप अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस दिखेंगे। कि आप आज बहुत परेशानियों से जूझ रही हैं, 1 महीने आप उसको प्राणायाम को कीजिए। कुछ आसन, सूर्य नमस्कार अगर हम अपने दिनचर्या में रोज़ डाल लेते हैं तो वो आपको फिट भी करता है और आपको अंदर से स्ट्रांग भी करता है, आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। वो बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर हेल्प करके जाता है। तो योग से ही डिप्रेशन कम होता है, ये मेरा मानना है। क्योंकि एक पर्सनल बात, मैं भी एक टाइम में, आज से 12 साल पहले, बहुत डिप्रेशन में थी, लेकिन मैंने योग से ही अपने आप को फिट किया है और अपने आप को खुश की हूँ, और आज मुझे कोई भी परेशानी नहीं है। मैं कभी कोई बात दिल पे लेती नहीं हूँ। बिल्कुल, तो बात दिल पे भी नहीं लेना है। कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में लोग काफ़ी मतलब खतरा फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, डर गए हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आखिर क्या होना है। ऐसे में योग कहीं ना कहीं आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। क्या कुछ करना चाहिए? कौन सा ऐसा योगा है जो लोग कर सकते हैं, उस आसन को करने पे उनका इम्यूनिटी बढ़ेगा? कोरोना, पहले तो हमने सुना था कि कोरोना में बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, खांसी है, सर्दी जुकाम है, फीवर है, चेस्ट में पेन है। फिर कुछ दिनों के बाद न्यूज़ क्या मिलती है, अब सिम्टम्स नहीं दिखते हैं, लोगों को कोरोना हो जाता पता ही नहीं चलता है। तो अब सिम्टम्स दिखें या ना दिखें, इसे तो हमें ठीक करना ही है। और अगर हम रेगुलर योग कर रहे हैं तो मैं आप लोग को बता देती हूँ, अगर आप लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रांग है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रांग है, तो कोई कोरोना क्या, कोई भी बीमारी आपको छू ही नहीं सकती है। और कोरोना आपको नहीं लगे उसके लिए आपको अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करनी है। क्योंकि अगर हम एक तरह से ये कह दें ऋचा जी कि इम्यूनिटी हमारे शरीर की सुरक्षा कवच है।
वो हमारी शरीर की सुरक्षा, और अगर हमारा सुरक्षा कवच स्ट्रांग होगा तो उसके अंदर कुछ समा ही नहीं सकता है, उसके अंदर कुछ जा ही नहीं सकता है। तो उस सुरक्षा कवच को स्ट्रांग बनाने के लिए हमें योग करना ही पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे आसन हैं, मत्स्यासन है, भुजंगासन है, त्रिकोणासन है, वृक्षासन है, ऐसे बहुत सारे आसन हैं जो आप रेगुलर कीजिए। सूर्य नमस्कार है। और एक मैं आप लोग को बताती हूँ, हम लोग बहुत आराम से घर में हमेशा बैठते हैं, टीवी देख रहे हैं, जैसे न्यूज़ देख रहे हैं, घंटों बैठ के न्यूज़ देख रहे हैं, सोफे पे आराम से बैठे हैं, तो टाइम निकालना नहीं कि हम कुछ खास टाइम निकालें उसके लिए। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि एक मुद्रा है, प्राण मुद्रा, जिसको हम प्राण मुद्रा बोलते हैं। अगर आप रेगुलर दिन भर में 4 से 5 बार प्राण मुद्रा करते हैं तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। उसमें आपको कुछ नहीं करना है, आप आराम से ऐसे बैठे रहिए सोफे के ऊपर, सीधे, रीढ़ की हड्डी हमेशा सीधी होनी चाहिए, सीधे आराम से बैठे रहिए। और आपके जो रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर है और जो थंब है, ठीक है, उसको बस यूं करना है और ऐसे करना है, बस इस 3 के अग्रभाग को मिला देना है। ये आपका बनता है प्राण मुद्रा। और ऐसे करके हम दिन भर में अगर 3 से 4 बार और कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए, ये नहीं कि हो गया, ऐसा हमने योग गुरु ने कहा प्राण मुद्रा करना था, ये कर लिया, हो गया, नहीं। ऐसे करके आप बैठे रहिए आराम से 5 से 10 मिनट के लिए। अगर फिंगर्स में दर्द हो रहा है तो एक बार हटा सकते हैं, वापस से करिए। ये जो प्राण मुद्रा है ये हमें अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। उसके बाद प्राणायाम है, आप नाड़ी शोधन प्राणायाम कर सकते हैं, शांभवी मुद्रा कर सकते हैं, शांभवी मुद्रा भी बहुत हेल्पफुल है। कुंजल क्रिया है, अगर जैसे कि लोग बोलते हैं खांसी नहीं होना चाहिए, खांसी होती है तो कोरोना हो सकता है, तो खांसी नहीं होने के लिए आप रेगुलर कुंजल क्रिया कर सकते हैं। वो तो अभी मैं बता नहीं सकती कुंजल क्रिया, इसके बहुत सारे प्रोसेस हैं कुंजल क्रिया के, तो वो मैं बता नहीं सकती। आप इस क्रिया को कर सकते हैं। तो और अपने खान पान, थोड़ा सा खान पान पे भी असर जाता है। प्राणायाम, साधना, आसन, ध्यान, इन सब के साथ साथ खान पान भी वैसा होना ही चाहिए। और भी जैसे बाहर का वो तला पला, एक तो वैसे भी लॉकडाउन था, कुछ चीज़ें मिल ही नहीं रही थी बाहर की, सब कुछ बंद था। लोग खान पान पे बहुत ध्यान दिए हैं, घर में खाना बना है, लोग परिवार के नज़दीक आए हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हुई हैं। कोरोना को लेकर सिर्फ नेगेटिव नहीं, कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई है। तो आप अपने खान पान पे ध्यान देंगे। हल्दी का सेवन रेगुलर कीजिए। हल्दी का सेवन अगर आप अधिक मात्रा में करते हैं तो ज़रूर कीजिए। हल्दी ज़्यादा खाना है। और जितना आप पानी पिएंगे ना, जितना पानी पिएंगे वो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। और अच्छी नींद, अगर आप ज़्यादा सो रहे हैं तो अभी वो आपके लिए हार्मफुल नहीं है। अगर आप ज़्यादा सो रहे हैं तो उससे भी आप स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं। तुलसी का पत्ता, अदरक, लौंग, इलायची, आप इसको रेगुलर अपने सेवन में डालिए। मैं तो अपने पूरे परिवार को रोज़ सुबह उठ के सबसे पहले ये पेस्ट बनाती हूँ। तुलसी पत्ता है, हल्दी है, अदरक है, इलायची है, लौंग है, फिर आपका गिलोय है, इन सबको पूरा अच्छे से कूट के और उसमें शहद मिला के मैं सबको इसको सबसे पहले खिलाती हूँ। और चीनी की मात्रा जितनी कम कर सकें, गुड़ का सेवन कीजिए, चीनी जितना हो वो कम खाइए। बिल्कुल, आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में कोई भी युवा है ये चाहते हैं कि कम समय में वो पतले हो जाए, क्योंकि मोटापा से सब लोग परेशान हैं। और सब लोग अगर यूट्यूब की बात की जाए, ऑनलाइन भी सर्च करते हैं कि आखिर मोटापा से कैसे निजात पाया जाए। ऐसे में सभी इस चक्कर में चले जाते हैं कि कम समय में कैसे हम पतले हो जाए। ऐसे में लोगों को क्या करना चाहिए? जुम्बा करना चाहिए या फिर एरोबिक करना चाहिए या फिर योगा करना चाहिए? क्या तीनों का क्या डिफरेंसेस क्या है तीनों में? तीनों में डिफरेंसेस है। योगा क्या है ना, लोग क्या समझते हैं कि योग से वेट लूज़ नहीं होता है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि योग से हमारी अंदरूनी चीज़ें ठीक होती है लेकिन हमारा मोटापा ठीक नहीं होता है। बट ये मानना गलत है, ये मानना एकदम गलत है। बेसिक योगा जो है उससे हमारा बहुत वेट लूज़ नहीं होता, लेकिन अगर हम पावर योगा में आते हैं और पावर योगा अगर हम रेगुलर करते हैं तो उससे हम बहुत फिट होते हैं और बहुत स्लिम होते हैं। बट एक कहीं ना कहीं ये चीज़ आती है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, अभी तो सब कुछ लॉकडाउन है, लेकिन जब खुला था तो मेरे 800 स्टूडेंट हैं। तो लड़कियां जो हॉस्टल की हैं, कॉलेज गर्ल हैं और कुछ लेडीज़ हैं, तो होता क्या है ना कि योग करते करते वो लोग बोर हो जाते हैं। ऐसे भी अगर हम देखें कि कोई
एक काम को कर रहे हैं तो थोड़ा उसमें मिर्च मसाला अगर ला दिया जाए तो लोग काफ़ी इंजॉय करने लग जाते हैं। तो वहीं पे क्या, जैसे हमने 2 दिन योग करवाया, फिर 2 दिन हमने ज़ुम्बा करवाया। ज़ुम्बा बॉलीवुड, जितने बॉलीवुड सॉन्ग होते हैं उसके ऊपर सारे एक्सरसाइज को डांस के स्टाइल में डाल देना। होते वो एक्सरसाइज है, डांस नहीं होते हैं, लेकिन डांस स्टाइल में वो पूरा मूव कर देते हैं और सारे एक्सरसाइज को करते हैं। उससे लोग फ्रेश हो जाते हैं, गाने से भी फ्रेश हो जाते हैं। और वो बहुत, ज़ुम्बा बहुत फास्ट वर्कआउट है। योग तो हम रुक रुक के करते हैं, बट ज़ुम्बा बहुत फास्ट किया जाता है। कहा जाता है कि अगर आप ज़ुम्बा रेगुलर करते हैं और उस एनर्जी के साथ करते हैं तो पर डे आप 1 केजी वेट लूज़ कर सकते हैं अपने सही खान पान के साथ। अब ये नहीं कि आप डाइट भी कर रहे हैं, भूखे भी रह रहे हैं और ज़ुम्बा रेगुलर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हर एक अगर लिमिट को क्रॉस करते हैं तो हर चीज़ें हार्मफुल है ना। ऐसा नहीं है कि अगर हम योग कर रहे हैं तो ये हमारे हार्मफुल नहीं है, ये भी हमारे लिए हार्मफुल है अगर हम दिन भर उसके पीछे लगे पड़े हैं। तो जितना टाइम के लिए करना चाहिए उतना ही टाइम के लिए करना चाहिए और जितना बताया गया उतना ही करना चाहिए। अब बॉडी का पॉस्चर है, अगर आप किसी एक्सपर्ट के नज़र से नहीं कर रहे, अपने से कर रहे, आपको नहीं आता है, तो कई बार ऐसा भी होता है कि फ्रैक्चर हो जाता है। तो हर एक चीज़ को ध्यान में देते हुए एरोबिक्स प्रॉपर एक्सरसाइज है, कार्डियो है। कार्डियो से हमारे बॉडी का शेप बनता है, हमारे मसल्स टाइट होते हैं, कहीं कहीं से बॉडी हमारी लूज़ हो जाती है। जैसे ये है हमारा, ये फैट गिरने लग जाता है, पूरा लूज़ हो जाता है। थाई का है, तो इसके लिए हम रेगुलर कार्डियो करते हैं। तो मेरा मानना है कि आप, जैसे कोई आता है वो बोलता है मैम हमें सिर्फ योग करना है, तो मैं सबसे पहले उसको सलाह क्या देती हूँ कि योग तो करेंगे ही, योग के साथ साथ हम एरोबिक्स, ज़ुम्बा, कार्डियो, स्ट्रेचिंग और योगा करेंगे। सारी सबको मिक्सअप करना, हम सब कुछ करेंगे ये सारे, तो हम एक निखर के फिट होंगे, एकदम फिट। चाहे वो आपके बॉडी की फ़िटनेस हो, लुक वाइज फ़िटनेस हो, वो सारी चीज़ें ज़रूरी है करना एकदम। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं ये कर रही हूँ क्योंकि आजकल की जो भी औरतें हैं पार्लर ज़रूर जाती हैं और ऐसे में ग्लो चेहरे पे रहना चाहिए उनके, इसका भी ध्यान दिया जाता है। तो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बहुत इस्तेमाल हो रहे हैं जिसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। योगा से क्या हम अपने चेहरे पर ग्लो ला सकते हैं? योगा में हम एक सेशन लेते हैं, मैं हमेशा ये सेशन लेती हूँ जब भी योग क्लास रहता है, तो उसको हम बोलते हैं योगा फेशियल। योगा फेशियल एक सेशन होता है, उसमें कई तरीके के आसन होते हैं। अगर हम उसको रेगुलर करते हैं तो आपके जितने भी फेस पे दाग धब्बे, मुहासे, आँख के नीचे डार्क सर्कल हो जाता है और ये झुर्रियाँ, रिंकल्स पड़ने लग जाते हैं। तो वो मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ कि अगर आप ये योग फेशियल वाला सेशन करते हैं तो ये आपको बहुत बेनिफिट दे के जाएगा और बेनिफिट दे के गया भी है। हमारे स्टूडेंट्स का फीडबैक भी है, उनकी सारी स्किन बहुत ग्लो करती है, वो रेगुलर उस फेशियल को करती है। फेशियल यानी कि पार्लर जाके फेशियल नहीं करवाना, योग फेशियल करना। तो उसमें बहुत सारे आसन हैं, कुपोल शक्ति आसन है, कुपोल शक्ति आसन हम रेगुलर कर सकते हैं। सुशांत आसन है, सुशांत आसन को भी हम रेगुलर कर सकते हैं। सर्वांगासन है और पर्वतासन है। ये 4 ऐसे आसन है जिसको हम योगा फेशियल बोलते हैं और रेगुलर इसको करते हैं तो हमारी जो सुंदरता है वो बरकरार रहती है। क्योंकि मुझे आप लोग देखिए, मैं बहुत कम फेशियल करवाती हूँ पार्लर जाके। शायद मेरा साल में एक एनुअल फंक्शन आता है नृत्यांगन का, बस उसी वक्त मैं जाके साल में एक बार फेशियल करवाती हूँ। ऐसे तो मेरा योगा फेशियल ही काफ़ी है। बिल्कुल, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच ऋचा जी। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज योग दिवस वाले दिन मुझे मौका मिला पूरे देशवासियों के सामने अपनी बातों को रखने का। और ये मेरे लिए बहुत, मैं एकदम योग के लिए, फिटनेस के लिए पागल हूँ। तो जब मैं इन चीज़ों को लोगों के बीच बताती हूँ ना, तो मुझे बहुत बहुत खुशी मिलती है कि मैं एक बहुत अच्छी सेवा कर रही हूँ। बिल्कुल, तो योगा एक ऐसा मंत्र है जो आपके अंदर की सभी जो दुर्गति है वो उससे दूर हो जाती है और आप प्योर हो जाते हो। इससे सिर्फ आप कोरोना से नहीं बचोगे बल्कि आप ग्लो भी कर पाओगे, आप डिप्रेशन से भी अपने आप को दूर कर पाओगे। तो ये एक ऐसा मंत्र है जिसके अंदर कई जादू जो है वो समाहित है। तो ऐसे में सभी को योगा ज़रूर करना चाहिए और जैसे मौसम शर्मा ने बताया है कि उसको रेगुलर लीजिए। आप हर दिन टाइम फिक्स कीजिए और उस टाइम पर योगा कीजिए ताकि आप अंदर से तंदुरुस्त रहेंगे। इंटरनेशनल योगा दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।